got the point. Heads. It's called. It's Australia. Well, Australia have won the toss. T20 कप की आलमी जंग। ऑस्ट्रेलिया का पाकिस्तान के खिलाफ टॉस जीतकर फील्डिंग का फैसला। शाहीन पहले छक्के लगाएंगे, फिर छक्के छुड़ाएंगे। बाबर 11 ने कैंगरूज को दबोचने की तैयारी कर ली। मोहम्मद रिजवान, शुएब मलिक, हफीज, आसिफ अली लाठी चार्ज करेंगे। शाहीन शाह अफरीदी, हसन अली, शादाब पर शायकीन को बड़ा एतमाद। कौमी टीम इवेंट के तमाम मैचेस में नाकाबिले शिकस्त रही। बाबर आजम फतह का तसलसल बरकरार रखने के लिए पुरअज़्म। लाहौर ये पाक ऑस्ट्रेलिया सेमीफाइनल को लेकर पुरजोश। बच्चे, बड़े, खवातीन, बुजुर्ग, क्रिकेटर्स, सियासी और समाजी रहनुमा पाकिस्तान की जीत के लिए पुरुम्मीद। खवातीन क्रिकेटर्स कहती हैं कामयाबी पाकिस्तानी टीम के हिस्से में आएगी। स्टार क्रिकेटर्स अजहर अली, अहमद शहजाद, मोहम्मद हुसैन भी पाकिस्तान की जीत के लिए पुरुम्मीद। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर कामयाबी के लिए दुआ गो। हमारी नेक ख्वाहिशात बाबर आजम और उनकी टीम के साथ हैं और पूरी कौम की दुआएं अपनी टीम के साथ हैं। लाहौर में पाक ऑस्ट्रेलिया सेमीफाइनल देखने के लिए बड़ी स्क्रीनें लग गईं। कमिश्नर लाहौर ने हॉकी स्टेडियम में सबसे बड़ी स्क्रीनें मैच पर दिखाने के इंतजाम करवा दिए। सूबाई वजीर खेल राय तैमूर भट्टी की आवाम को मैच देखने की दावत। सियासी रहनुमा पाकिस्तान की कामयाबी के लिए पुरुम्मीद। चौधरी शहबाज कहते हैं T20 वर्ल्ड कप इंशाअल्लाह पाकिस्तान की टीम अपने नाम करेगी। हिना परवेज बट ने वीडियो पैगाम में कहा, कौमी क्रिकेट टीम के लिए मेरी नेक ख्वाहिशात हैं। सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड के हाथों इंग्लैंड की शिकस्त। बरतानवी हाई कमिश्नर क्रिश्चियन टर्नर ने पाकिस्तान से उम्मीदें बांध ली। ट्वीट में कहा, गुड लक पाकिस्तान, अब सब उम्मीद पाकिस्तान पर है। डेंगू बुखार से एक और शहरी चल बसा। केसेस में बतदरीज इजाफा। 24 घंटों में डेंगू के 347 मरीज सामने आए। 731 इंडोर और आउटडोर मुकामात से डेंगू लार्वा तल्फ। गैर मुसद्दिका सरकारी अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक लाहौर में अब तक डेंगू के 14,872 मरीज रिपोर्ट हो चुके। अजीज भट्टी टाउन में 3 रोज में डेंगू से 3 अमवात हुई। लाहौर आलूदा तरीन शहर बन गया। बागों के शहर में फिजाई आलूदगी बढ़ने लगी। शहरियों का सांस लेना भी मुश्किल हो गया। आज एयर क्वालिटी इंडेक्स की शरह 400 से ज्यादा रिकॉर्ड। एयरपोर्ट रनवे पर स्मॉग से हद निगाह 1200 मीटर रह गई। पायलट्स को लैंडिंग और टेक ऑफ में मुश्किलात का सामना। माहिरीन की शहरियों को आंखों पर चश्मा लगाने और मास्क पहनने की हिदायत। स्मॉग पर काबू न पाया गया तो नस्लों को क्या जवाब देंगे। चीफ सेक्रेटरी और ब्यूरोक्रेसी सब बचा के रिपोर्ट देते हैं। ब्यूरोक्रेसी संजीदा होकर काम करे। जस्टिस शाहिद करीम के माहौलियाती आलूगी बारे केस में रिमार्क्स। स्मॉग के तदारुक के लिए मौसर इकदाम न करने पर अदालत बरहम। डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद और शेखुपुरा को तलब कर लिया गया। डॉलर की कीमत आउट ऑफ कंट्रोल। रुपए की तनज़्ज़ुरी जारी। डॉलर एक ही दिन में 1 रुपया 17 पैसे महंगा। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत 174 रुपए 10 पैसे तक जा पहुंची। रवां हफ्ते अब तक डॉलर 4 रुपए 9 पैसे महंगा हो चुका। सोने की फी तोला कीमत 2500 रुपए बढ़ गई। 24 कैरात सोना 1,29,000 रुपए फी तोला हो गया। महंगाई बढ़ गई। मजदूर की माहाना उजरत 22,000 से बढ़ाकर 25,000 की जाए। महकमा लेबर ने समरी इरसाल कर दी। महकमा खजाना ने समरी की तौसीक करके काबीना को भेज दी। डेली उजरत 1,000 से बढ़ाकर 1,200 करने की तजवीज़। सरकारी स्कूलों में कुरान मजीद के कोर्स का पर्चा लेने का फैसला। पहली था 5वीं जमात तक के तुलबा का नाज़रा कुरान का इम्तिहान होगा। गैर मुस्लिम तुलबा से इखलाकियात का पर्चा लिया जाएगा। एजुकेशन अथॉरिटीज के सरबराहान को अहकाम जारी। तालीमी इदारों में कुरान पाक अलहदा मजमून के तौर पर पढ़ाने का हुक्म जारी। जस्टिस शाहिद वहीद की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने कुरान लाजमी तालीम के लिए दायर दरख्वास्त पर समाअत की। अदालत की सेशन जजेस को अपने इजला में अदालती हुक्म पर अमल दरामद की निगरानी की हिदायत। एजुकेशन अफसरान को 15 नवंबर से अपने जिले के सेशन जज को रिपोर्ट पेश करने का हुक्म दे दिया।
शहर में सीवरेज और निकासियात के मंसूबे के लिए वासा ने 17 करोड़ के फंड मांग लिए। शाह फरीद 2 से खाड़क नाला सब्जाजार तक ट्रंक सेवर बिछाने के लिए फंड की समरी वजीर आला को इरसाल कर दी गई। मुस्तहिक अफराद के लिए बैतुल माल पंजाब को फंड नहीं मिल सके। महकमा खजाना ने इजाफी फंड देने से माजरत कर ली। 20 करोड़ की ग्रांट बढ़ाकर बैतुल माल को समरी वापस कर दी। महकमा बैतुल माल पंजाब ने हुकूमत से सालाना ग्रांट 1.5 अरब तक मुख्तस करने की दरख्वास्त की थी। फंड्स महदूद होने से बेशतर इकदाम अधूरे रह गए। बिजली चोरों के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन करने का फैसला। वजारत पावर डिवीजन ने सिक्योरिटी मांग ली। तमाम सूबे के आईजीज को मरासला भिजवा दिया गया। हर साल अरबों रुपए की बिजली चोरी हो रही है। वजारत पावर डिवीजन का एतराफ। पंजाब हुकूमत ने गैर कानूनी हाउसिंग स्कीम को रेगुलर करने के कमीशन पर काउंसिल बना दी। सुप्रीम कोर्ट का रिटायर्ड जज काउंसिल का सरबराह होगा। कमीशन और काउंसिल मेंबरान को एजाजिया मिलेगा। कमीशन और काउंसिल गैर कानूनी हाउसिंग स्कीम को रेगुलर करने के इकदाम करेंगे। पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन के पार्टनर स्कूलों में 88,702 तलबा के नादरा से तस्दीक न होने का इंकशाफ। तलबा के कवायद की नादरा के रिकॉर्ड में तस्दीक ही नहीं हो सकी। पंजाब में डॉक्टर्स को पॉलिसी से हटकर अलाउंस देने का इंकशाफ। डॉक्टर्स ने 44 साल तक 22 करोड़ रुपए पॉलिसी से हटकर अलाउंस दिया। प्राइमरी हेल्थ ने डॉक्टर्स को अलाउंस पॉलिसी की खिलाफ वर्जी की तस्दीक की। गैर कानूनी अलाउंस डॉक्टर से रिकवरी का फैसला काबीना की मंजूरी से मशरू। सर्विसेज अस्पताल के आउटडोर की इकलौती एक्सरे मशीन खराब हो गई। इलाज मुआवजा मुतासिर। ओपीडी में आने वाले मरीजों को एक्सरे प्राइवेट लैब से कराने का मशवरा। मरीज दरबदर हो गए। इंतजामिया की जानिब से इकदाम नहीं किए जा सके। एलडीए एवेन्यू 1 को क्लियर करने के दावे ही रहे। एवेन्यू 1 के 700 अलॉटियों को अराजी क्लियर होने के बावजूद ताहाल प्लॉट नहीं मिले। बैलेटिंग की तारीख के लिए भिजवाई गई फाइल भी सुर्ख फीते की नजर। एलडीए हुकाम ने वजीर आला की आमद पर एवेन्यू 1 क्लियरेंस रिपोर्ट पेश की थी। एलडीए ने एवेन्यू 1 में 16 किनाल अराजी पर कब्जे की कोशिश नाकाम बना दी। भारी मशीनरी से तामीरात में इस्तेमाल। सरकारी अराजी पर शहरी हुमायूं कब्जा कर रहा था। एफबीआर की टैक्स नादहिंदगान के खिलाफ कार्रवाइयों में तेजी। इनकम टैक्स नादहिंदा प्रोपराइटर मिसेस फैसल के अकाउंट्स मुलतवित कर दिए गए। 15,23,000 रुपए की रिकवरी। एप्का का सिविल सेक्रेटेरिएट के बाहर धरना जारी। पॉपुलेशन वेलफेयर एडीपी के मुलाजमीन को मुस्तकिल करने का मुतालिबा। डिप्टी कमिश्नर उमर शेख चट्टा की सेक्रेटेरिएट आमद। धरना के शुरा से मुज़ाकरात किए। डीसी बोले चीफ सेक्रेटरी ने मसले पर कमेटी तश्कील दे दी। जल्द मसला हल हो जाएगा। एनए 133 का ज़िमनी इलेक्शन। जमशेद चीमा मुसर्रत चीमा के कागजात मुस्तरद होने के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत हुई। हाईकोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने केस की समाअत से माजरत कर ली। केस समाअत के लिए दूसरे बेंच को भिजवा दिया गया। शौहर का बीवी को गिफ्ट देना महंगा पड़ गया। शौहर ने बीवी को मोहब्बत में मकान गिफ्ट किया। कुछ अर्सा बाद बीवी नाराज होकर महके चली गई। ना मकान रहा और ना ही बीवी। शौहर हिबानामा मंसूख करने अदालत पहुंच गई। दिलचस्प सूरत हाल तब हुई जब मुखालिफ पार्टी ने हाईकोर्ट का फैसला पेश कर दिया कि खावन गिफ्ट देख गई प्रॉपर्टी मंसूख नहीं करा सकता। शौहर को उसका मकान वापस मिल पाएगा या नहीं, 25 नवंबर को वकला तलब कर लिए गए। तहरीक लब्बैक के हुकूमत से मुज़ाकरात पर अमल दरामद जारी। महकमा दाखिला ने तहरीक लब्बैक के तमाम नाम 4th शेड्यूल से निकाल दिए। सरबराह तहरीक लब्बैक हाफिज साद रिजवी का नाम भी 4th शेड्यूल से खारिज। कारकुनान के ब्लॉक शिनाख्ती कार्ड बहाल कर दिए गए। थानों में हाजिरी से मुस्तस्ना करार दे दिया। तहरीक लब्बैक ने खादिम हुसैन रिजवी के उर्स के लिए डीसी लाहौर को दरख्वास्त दे दी। उर्स 19 से 21 नवंबर को होगा।
आमदन से जायद असासाजात केस, फवाद हसन फवाद एहतसाब अदालत पेश हुए। वकील अमजद परवेज एडवोकेट के कोरोना में मुब्तला होने के बायस समाअत मुलतवी कर दी गई। गवाहान बयान कलम बंद करने के लिए तलब, मजीद समाअत 22 नवंबर को होगी। बल्दियाती इदारों के मुमकिना इंतखाबी शेड्यूल के खिलाफ दरख्वास्तें, लॉर्ड मेयर मुबशर जावेद लाहौर हाईकोर्ट पेश। पंजाब हुकूमत और दीगर फरीकैन ने जवाब जमा नहीं करवाया। हाईकोर्ट ने फरीकैन को 6 दिसंबर तक जवाब के लिए मोहलत दे दी। उधर अदालत ने बल्दियाती इदारों की बहाली के फैसले पर अमल दरामद के मुतल्लिक दरख्वास्तें निपटा दी। चिनार बाग कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी मुतासिरीन के लिए अच्छी खबर। चिनार बाग सोसाइटी के 1300 मुतासिरीन को प्लॉट्स या रकूम की अदायगी इसी माह होगी। एहतसाब अदालत ने रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज को नैब और सोसाइटी मालिकान के माबैन होने वाली सेटलमेंट पर अमल दरामद का हुक्म दे दिया। पीएमएस अफसरान रुल गए, ट्रेनिंग के बावजूद 2 साल से अफसरान की प्रमोशन बोर्ड का इजलास नहीं हो सका। चीफ सेक्रेटरी ने सिर्फ कमेटी बनाकर पीएमएस अफसरान को मुतमईन कर दिया। पीएमएस एसोसिएशन के सदर नवीद शहजाद मिर्जा खुद डीसी लगने के उम्मीदवार। उधर पीएमएस अफसरान की भर्ती के लिए नई समरी इरसाल। पीएमएस अफसरान की भर्ती के लिए 50 और ईटीओ की 5 असामियां शामिल। सेक्रेटरी खजाना इफ्तिखार अली सहूक का केपी के तबादले कर दिया गया। सेक्रेटरी कोऑपरेटिव अहमद रजा सरवर का नाम नए सेक्रेटरी खजाना के लिए जेर गौर। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार उम्रा अदायगी के बाद कल वतन वापस पहुंचेंगे। वज़ीर आला का सूबाई वज़ीर सेहत को सऊदी अरब से टेलीफोन, डेंगू पर काबू पाने के लिए मौसर सर्विलेंस और अद्वियात की दस्तयाबी यकीनी बनाने का हुक्म दिया गया। सीसीपीओ फयाज अहमद देव की लाहौर हाईकोर्ट आमद। जस्टिस साजिद महमूद सेठी से सीसीपीओ लाहौर ने मुलाकात की। जस्टिस साजिद महमूद से उनकी वालिदा के इंतकाल पर ताज़ियत की और फातिह ख्वानी भी की। काहना में पुलिस मुकाबले के बाद डाकू की गिरफ्तारी। सीसीपीओ फयाज अहमद डॉल्फिन के जवानों की कारकर्दगी से खुश। साजिद लतीफ, बिलाल और नासिर अली की हौसला अफजाई। पुलिस के शोहदा हमारा फख्र। एसपी मॉडल टाउन साइद अजीज शोहदा के घर गए। शहीद कांस्टेबल नईमुर रहमान और निसार मंशा के लवाहिकीन से मुलाकात की। फूल और तोहफे पेश किए। कभी साथ ना छोड़ने का अहद। रायबंद तबलीगी इज्तिमा के दूसरे मरहले का आगाज। दुनिया भर से काफिलों ने लाहौर का रुख कर लिया। पंजाब से आने वाले काफिलों के भी रायबंद में डेरे। इज्तिमा का दूसरा मरहला 14 नवंबर तक जारी रहेगा। पुलिस की जानिब से सिक्योरिटी के गैर मामूली इंतजाम। 9 डीएसपी समेत सैकड़ों एहलकार ड्यूटी अंजाम दे रहे हैं। सेक्रेटरी लेबर लियाकत अली चट्ठा का कॉमर्स यूनिवर्सिटी लाहौर का दौरा। मजदूरों के बच्चों के मसाइल सुने। सेक्रेटरी लेबर ने यूनिवर्सिटी इंतजामिया से भी मुलाकात की। मजदूरों के बच्चों के दाखिले के लिए कोटा बढ़ाने पर तबादला ख्याल किया गया। बच्चों के लिए मुख्तस 30% कोटे पर अमल दरामद यकीनी बनाने की हिदायत। सदर सुप्रीम कोर्ट बार एहसनपुर के एजाज में जोहराना। सेशन कोर्ट से मुलिका बाबा ग्राउंड में तकरीब। आजम नजीर तारड़, इरफान सादिक, फरहाद अली शाह, जीए तारिक, आबिद साकी, ताहिर नसरुल्लाह वड़ाइच और चौधरी रमजान समेत दीगर शख्सियात की शिरकत। और बीकन हाउस स्कूल मॉडल टाउन में इकबाल डे की मुनासबत से तकरीब। तलबा और तालिबात ने ड्रामे और नज़में पेश की। मुफक्किर पाकिस्तान से अपनी मोहब्बत का इजहार किया। खूब रात समेटी।